दूसरों पर नियंत्रण तभी होगा जब आप किसी अथॉरिटी में रहेंगे, आप किसी बड़े पद या प्रोफेशन में रहेंगे, उच्चासीन पद पर, तभी आप नियंत्रण कर पाएंगे दूसरों पर। अदरवाइज कैसे कर सकता है कोई? ऑर्डर देना, आदेश निकलना, नियुक्ति का आदेश, टर्मिनेशन का आदेश, सस्पेंशन का आदेश, किसी भी तरह का आदेश देना, आदेश निकलना, 10th हाउस। बहुत लोग कहते हैं ऑर्डर आया कि नहीं आया सरकारी नौकरियों में, अभी ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर नहीं आया। 10th हाउस से देखेंगे। पिता का सुख, ऑब्वियस सी बात है। उच्च पद 10वें से ही देखेंगे। राज्याधिकार, प्रमोशंस एंड डिमोशंस। 10th हाउस अगर खराब हो गया तो फिर एमडी जीएम हो जाएगा या जीएम पीजीएम हो जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका होता है। और शुभ अशुभ कार्य, ऑर्डर्स बताया। मान, मान प्रतिष्ठा। पोशाक मतलब ड्रेस या ड्रेस कोड जैसे कहते हैं, पोशाक क्या ड्रेस कोड है, इससे यहाँ पर संबंध है पोशाक से। ट्रेड, व्यापार। जीवन यश, टाइप ऑफ जॉब, टाइप ऑफ जॉब। आपकी आपका प्रोफेशन क्या होगा, व्यवसाय क्या होगा, ये 10th हाउस से देखेंगे। जैसा मैंने बताया, जॉब को 6 हाउस से, सर्विसेज को 6 हाउस से, सबऑर्डिनेशन 6 हाउस से, और 7th हाउस से बिजनेस। पेट किस, मतलब घर गृहस्थी किस भाव से चलेगी, पेट कैसे भरेगा, ये इस भाषा से समझिए। पेट कैसे भरेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये 10th हाउस बताएगा। इससे इंपॉर्टेंट कोई भी हाउस नहीं है, लेकिन इसको बहुत एग्जैगरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के इसको बताया गया है, वो भी सही नहीं है। घुटना, 10वीं राशि भी घुटना होती है और 10वां घर भी घुटना होता है। आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं, ये 10वां घर से देखा जाएगा। आपके ऊपर कौन है या आप किनके नीचे हैं, ये छठे घर से देखा जाएगा। मतलब छठा घर सबऑर्डिनेशन का है, और 10वां घर बॉस या बड़े पद का है, जिसके नीचे लोग काम करते हैं।
राजकीय सम्मान राजनीतिक वातावरण में ही रहना। कुछ लोग राजनीतिक वातावरण में रहते हैं, जैसे उनके फादर पॉलिटिशियन हो या चाचा हो या पूरा का पूरा घर दिन भर पॉलिटिक्स होती हो या पॉलिटिशियन लोग वहां पे आते जाते रहे हों, तो ऐसे को कहा जाता है। 10वां घर से इसको देखेंगे। बड़ा अधिकार का पद राजा या प्रधानमंत्री। बड़ी जगह, कोई भी जो बड़ी जगह होगी, बड़ा स्थान होगा, हाँ, वो चाहे वो कोई प्लॉट ही हो, बड़ी जगह हो, 10वें घर से देखें। सभा या किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग जो बड़ी सी होती हो, जिसको नीचे लोग रैली कह सकते हैं, ऐसी रैली जो चल ना रही हो, जहाँ पे मतलब नीचे लोग बैठे हो, ऊपर कोई बोल रहा। सास ससुर, सास ससुर, भाई की मृत्यु और पुत्र के शत्रु। अथॉरिटी, सत्ता। मंत्री पद या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह का कोई बड़ा पद, वो भी यहाँ से भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसके लिए 5वां, 9वां और चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथा सिंहासन का स्थान है, क्राउन, थ्रोन का स्थान है। एक बात और जानिए कि 7th हाउस को अल्टरनेटिव जॉब भी कहा गया है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम वाला पद या काम 7th हाउस कहा गया है, और मेन काम 10th हाउस कहा गया है। राजा के आश्रय में रहना मतलब किसी बड़े आदमी का अगर आपके ऊपर हाथ है, चाहे वो बड़ा पैसे वाला आदमी हो, जज हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, या कोई भी आदमी, कोई माफिया हो, उसमें भी 10th हाउस, राहु, 10म राहु में ऐसे लोगों में होता है, उनके ऊपर इस तरह के लोगों का हाथ रहता है, जो जरायम के लोग होते हैं। वेरियस जगहों पर प्रवास करना, इमिग्रेट टू वेरियस प्लेसेस, जैसे केरल में कुछ साल रहे, लोग बताते हैं कि उसके बाद में तमिलनाडु आ गया, फिर मैं यहाँ पे पठानकोट आ गया, जैसे मिलिट्री की जॉब होती है। ये बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें जगह जगह पर ऑल इंडिया सर्विसेज की जॉब्स में ज्यादातर जाना पड़ता है, तो वहां भी इसको देखा जाएगा 9th और 10th दोनों से। रियासत के राजा आज भी हैं। चोर द्वारा दूर छुपाया गया धन, जज, अदालती जीत या हार। जैसे मैंने बताया था कि 10th हाउस में जुपिटर जब आता है तो जीत की संभावना, ट्रांजिट में जब 10th हाउस में जुपिटर आता है तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। छोटे वृक्ष
चचेरे भाई, वन विभाग, लोहे के कारखाने, इरिगेशन विभाग। साथ में जिन मंत्रालयों की शपथ होती है, सारे विभाग समझ लीजिए। गवर्नर, गवर्नर ऑफिस, पंचायत या जिला पंचायत स्थिति, और दशम घर को और भी एलोबरेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कौन कौन चीज, सारा प्रोफेशन, सारा काम, जो कुछ भी आपका कर्म है, जिसको बताते हैं कि आदमी कर्म कर रहा है, या कहते हैं कि कर्म, कर्म इन द सेंस पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म, इस सेंस में भी जो कर्म होता है, सब कुछ 10th हाउस में आखिर होता है। और गुरुजी ने कुंडली के बारे में बताया था कि कुंडली पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का आवंटन मात्र है और कुछ नहीं है। और उसको उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड रिबर्थ अपने थीसिस में इसको लिखा भी है। और पिछले जन्मों और इस जन्म की कुंडलियों को कनेक्ट भी किया है। और इसको हम इस इशू को लेंगे एडवांस क्लासेस में। मतलब पिछले जन्म आप लोग याद रखिएगा क्या क्या लेना है, अगर कोई चीज भूल जाएगी तो आपको याद रखें, नोट कर लीजिए। पिछले जन्म और इस जन्म को जोड़ देना, ये भी लिया गया है। आ, तो ये तो जन्म कुंडली की बात हुई। अब हम 11वें भाव पे आते हैं। 11वां भाव, किसी भी प्रकार का लाभ हुआ, इच्छा पूर्ति, किसी चीज की इच्छा करना, आय होना, इनकम। लेकिन यहाँ लाभ ज्यादा मानेंगे। ज्यादातर लोग इसको धन स्थान, इसका धन स्थान से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध इनकम से। धन स्थान तो सिर्फ दूसरा है, दूसरा घर, तो इनकम से है। तो इसको हम आय भाव या लाभ भाव कहेंगे। हर तरह की प्राप्तियां, डोनेशंस, हायर एक्सपेक्टेशंस, या जो आप ना हो, जो आपको ना प्राप्त हो सकती हो, उसकी प्राप्ति की इच्छा करना। जो ना प्राप्त हो सके, उसकी प्राप्ति की इच्छा करना। बड़े भाई बहन, संत लोग, सात्विक लोग, किसी भी तरह की जो उपासना करते हैं, वो 11th हाउस हो गया। सोने को भी इससे लिया जाता है, गोल्ड। विशिष्ट पदवी या अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं सब 11th हाउस। अवार्ड की लालसा भी 11th हाउस। जैसे कहते हैं इनको पद्मश्री मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लौटा दिए। छोटा वाला मिला, बड़ा नहीं मिला, इस तरह का। बॉस का धन या मालिक का धन, इंटरेस्ट, ब्याज,
ब्याज से लाभ हानि। पत्नी या प्रेमिका के लिए ज्वेलरी बनवाना, किसी के लिए भी ज्वेलरी बनवाना, यहाँ पे बेसिकली लॉस है ये, लेकिन चूंकि सोना घर में रहेगा या कहीं रहेगा तो उसको एक तरह की आय माना जाएगा। 11th हाउस को भी मंत्री पद से जोड़ते हैं क्योंकि वो 5th हाउस को देखता है। ससुर से लाभ, ससुर से लाभ, किसी भी अभीष्ट कार्य की सिद्धि, किसी भी प्रकार की आशा, उम्मीद, इच्छा। देखिए ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। 11th हाउस को ज्यादातर लोग बस लाभ भाव, आय भाव, ये इतना जानते हैं, आय। लेकिन इच्छा, अवार्ड, लेकिन इच्छा, मैं भी पहले सोचता था इच्छा को कहाँ से देखेंगे, हमारी जो उम्मीद है, किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, वो कहाँ से देखें। तो वो 11th हाउस से देखेंगे, किसी भी तरह की आशा करना, बिना किसी कष्ट के लाभ, बिना किसी कष्ट के लाभ। कभी कभी अनायास लाभ होना भी 11th हाउस से देखेंगे। माता की आय, स्पेसिफिकली माता की आय। कुकिंग, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, दामाद या पुत्र वधू, रिलेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दामाद या पुत्र वधू। धन का लाभ, गाड़ी का लाभ, पशु का लाभ, मित्र का लाभ। जो लोग गलत आचरण में रहते हैं, जैसे पहले राजा लोगों को कहा जाता था इनको इतनी कन्याएं मिली, आज तो उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाएगा। तो उस तरह का कोई लाभ हुआ तो वो भी देखा जाए। कान, बायां कान, बड़े भाई बहन बताया, और गाड़ियों की मिलना, वस्त्र भी इससे देखते हैं अगर मिलने की बात हुई। किसी के अधीन होना, पराधीनता, धन कमाने की कला, किसी मंत्र की या किसी चीज की सिद्धि प्राप्त करना, वासना, ये भी एक तरह की इच्छा है। टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, भाई और बहन का भाग्य,
किसी संकट में लाभ हो जाना, संकट से लाभ। इन लॉज, समझ ही गए होंगे इन लॉज मतलब एक ही तो इन लॉज होते हैं, पत्नी के जो भी रिश्तेदार हुए सब, सभी इन लॉज। दूल्हे या दुल्हन की जिस गाड़ी में आते जाते हैं वो 11th हाउस से देखा जाता है, मतलब हर तरह का। पहले इसको डोली बोलते थे। आ, बाईं जांग, सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी। और सैलरी, पहली सैलरी कब मिलेगी इसकी एक जेमिनी और सारी चीजों को मिलाकर के अन्नाव के साथ ही, के अन्नाव सर के साथ ही हैं, कर्नल ए के गौर की उनकी रिसर्च थी कि फर्स्ट सैलरी कब मिलती है। व्यवसाय का स्थान, भाई के साली सालियां, जागीर, जैसे गांव की जमीन हो गई आपकी पुरानी या ज्यादा हो। सच या झूठ, एल्डेस्ट ब्रदर और सिस्टर। चौथा, बेटा या बेटी। विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र। विदेश से जो ट्रेड होता है, विदेश तो 12th हाउस हो गया, लेकिन विदेश से जो ट्रेड होता है वो आपका हो गया 11th हाउस। 11th हाउस मतलब हर तरह की इच्छा, हर तरह की प्राप्तियां, हर तरह का लाभ, हर तरह की आशा उम्मीद, गेन्स। द्वादश भाव, इसे व्यय भाव के नाम से जाना जाता है या डराया जाता है। बेसिकली ये व्यय तो कहा गया है, व्यय आप करेंगे भी इससे, लेकिन वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की तरफ से, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ पर जो खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट, और बाकी भी होता है, लेकिन अगर उसे पॉजिटिवली आप लीजिए तो इन्वेस्टमेंट जो भी आपके खर्चे होंगे वो 12th हाउस से देखा जाएगा, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे किसी किसी कुंडली को अलाइन करना हो अच्छी तरह से, तो आप 12th हाउस को बता दीजिए कि आप खर्च करिए लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 12th हाउस। नींद, बहुत लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, इसकी शिकायत मुझे बहुत, 50% 40% कुंडलियों में ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। कंसल्टेशन में मुझे ये सुनने को मिलता है। बेड हाउस, बेड हाउस मतलब बेड हाउस पति पत्नी से रिलेटेड है, न कि फैमिली का, जो कि फैमिली का चौथा घर होता है। अ, चारपाई, बेड, खाट जो भी हो, 4th हाउस होता है। यहाँ बेड हाउस मतलब शैया सुख, मन की व्यथा। 12th हाउस एक ऐसा घर है जिसकी पीड़ा किसी को बताई नहीं जा सकती।
6, 12, 8 को बहुत खराब बताया गया है, पर ये बहुत अच्छे हाउसेस हैं। इसको थोड़ा सा सही किया जाए तो जो जो भी सारी गेन्स हैं दरअसल इन्हीं हाउसेस से मिलती हैं। चाहे वो बिल गेट्स की कुंडली में 8th हाउस का आप देखेंगे, 12th का देखेंगे, और इस तरह के अंबानीज की कुंडली में है। तो 12th हाउस को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा दूरिए, अपनी कुंडली में भी इसको अलाइन करिए इन्वेस्टमेंट से। गुप्त शत्रु, किडनैपिंग, किडनैप होना, जेल या कैद। जेल होना या कैद होना 12th हाउस से देखते हैं, लेकिन अगर 6 के प्लैनेट 12th हाउस को देख रहे हैं तो वहां पर इसमें कई मामलों में मैं चूक गया देखने में कुंडलियां कि 6th हाउस में बैठा ग्रह कैसे ये करा रहा है। तो 6th हाउस 12th हाउस को देख रहा होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहा मतलब वो एस्पेक्ट दे रहा है, जिसको केंद्राव सर पढ़ाते हैं, विंशोत्तरी दशा पढ़ाते हैं इसमें। पीएसी कनेक्शन, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन। पीएसी कनेक्शन, प्लेसमेंट, ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, एस्पेक्ट, किसको देख रहा है या किससे दृष्ट हो रहा है, सी कंजंक्शन, किसके साथ में है, एक ही घर में। पीएसी 6 हाउस से आदमी, कोई भी व्यक्ति ऋण लेता है, लोन लेता है, चुकाता किससे है, 12th हाउस से। इस मामले में 12th हाउस बड़ी, एक बहुत बड़ा घर हाउस हो गया। कि सोचिए कि 70% जो काम धंधे वाले लोग हैं सभी कोई लोन लिए रहते हैं, और उसको चुकाते किससे हैं, 12th हाउस से। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि 12th हाउस ऋण या ऋण से छुटकारा। मोक्ष, रिटायरमेंट, बंधन से मुक्ति, बाईं आंख, अंग भंग होना। क्योंकि 12th हाउस लॉस का है, बॉडी से भी कुछ लॉस हो सकता है, आपके धन से कुछ लॉस हो सकता है, आपका जैसा कि मैंने बताया मानसिक बेचैनी, तो चित्त की जो आपकी शांति है उसका भी लॉस हो सकता है, तो इसलिए बेचैनी कहा गया। पिता के सुख का नाश, 6 हाउस से 7th है, सो विवाद, डिस्प्यूट्स, अग्रेशन, क्रोध। मृत्यु को भी यहाँ से देखते हैं, खासकर ट्रांजिट के एक विशेष रूल जब होता है कि किसी की मृत्यु हो सकती है कि नहीं, इस पर एक रिसर्च है रावसर की। तो मृत्यु के भाव को हम, मृत्यु को के समय दशा के अतिरिक्त ट्रांजिट को हम 12th हाउस से जरूर देखते हैं, मतलब हमें देखना चाहिए, नहीं तो वो टाइमिंग नहीं पता चलेगी। अचानक कोई कह दिया कोई 84 ईयर्स के हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत वो दुखी हैं, तो लोग पूछते हैं कि, मतलब ट्रू सेंस में पूछते हैं कि बहुत कष्ट झेल रहे हैं, इनको मुक्ति कब मिलेगी। हमने देखा लोगों को। तो
ऐसा नहीं कि गलत उसमें, तो वो 12th हाउस से देखेंगे। दीनता, गरीबी, जब कोई आदमी बहुत ही लो क्लास वातावरण में रह रहा हो, ऐसी स्थितियों में 12th हाउस में सारे ग्रह होना ठीक नहीं है। अगर वो मिडिल क्लास है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि वो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, गरीब या दीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ लिवलीहुड में कोई रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में 12वें घर के ग्रह अच्छे नहीं होते। लेकिन 12वें घर से सबसे ज्यादा 8वें, सबसे ज्यादा राजयोग मैंने 8वें में देखे हैं, फिर 12वें में देखे हैं, और ये स्थायी होती है। सुइसाइड 8th हाउस के बाद आपका 12th हाउस सुइसाइड का है। पत्नी की बीमारी, ढोंग या पाखंड, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। राजकीय दंड, पुरुषों में इजेकुलेशन, स्पाइस, गुप्तचर, जासूस, इसको बहुत से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथिली ज्योतिष में इसको पढ़ेगा। कभी विदेशों से जो जासूस होते हैं, और जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, ये सारे 12th हाउस से देखे जाते हैं। पंजा, 5 उंगलियों का पंजा, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, यहीं से देखते हैं। विदेशों से किसी भी प्रकार का संबंध, विदेश में रहना, अस्थाई और स्थायी तौर पर विदेश में निवास कर लेना, या वहां पे स्टेबल हो जाना, इसको बोलते हैं 12th हाउस से देखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज, 13-14 घंटे की हवाई यात्रा, तो पूरी तरह से सीधे इंडिया से यूएस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब काफी दूर जाना। अब जैसे मैं सिंगापुर या मालदीव, इन सब को जो पास में है, वो 9th हाउस भी करा देगा, लेकिन लॉन्ग जर्नीज ये सिर्फ 12th हाउस कराएगा। धन का नाश, ऑब्वियस सी बात है, धन का नाश, एक्स्ट्रावेगेंट होना, 12th हाउस। एक्सपेंडिचर, खर्चे, ग्रहों में चंद्रमा से खर्चे देखे जाते हैं। पीड़ा, पेन, ये 8th हाउस से भी देखे जाते हैं। 8, 6 और 12th में दर्द, पीड़ा, मृत्यु, या मृत्यु सॉरी 6 नहीं रहती, काफी चीजें कॉमन है। पीड़ा, असहाय पीड़ा, दुख, स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति, फीट्स, पाँव, पाँव हम हमेशा
12th हाउस और मीन राशि से देखेंगे। लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस, किसी भी प्रकार की हानि, 12th हाउस। दंड या सजा, 12th हाउस। रात में नींद का खुलना, लॉस ऑफ पावर, ये अधिकार का खत्म होना। चंचलता, लिटिगेशन, सड़क, रोड्स। लॉस ऑफ वुमन, सरकार की का जनता द्वारा विरोध। हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट, 12th हाउस से संकट देखेंगे। कुछ रोग भी देखेंगे क्योंकि वो सीधे एस्पेक्ट कर रहा है 6 और 12th आपस में। व्यसन, एडिक्शन, 12th हाउस। गलत लोगों की संगति, व्यभिचार से पैदा हुई संतान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जारज संतान भी बोलते हैं, जिसमें पिता का ना पता हो। जारज 9th से भी देखते हैं, लेकिन व्यभिचार से उत्पन्न संतान। गुप्त शत्रु, कुल के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होना, 12th हाउस देखेंगे। मित्र के लिए धन का खर्च होना, मित्र कौन सा हाउस है? 11th हाउस। मित्र 11th हाउस है, तो 12th मतलब मित्र के लिए धन का खर्च होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं लिखे हैं उसको लिख लेंगे। परलोक में गति, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दो जगह होती है, लेकिन उसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन है, कई स्तर बने हुए हैं। इंद्र लोग, पता नहीं कौन, कई कई तरह के लोग हैं। तो बिल्कुल टोटल जो स्वर्ग होता है वो बिरले लोगों को मिलता है। जिसे दशरथ जी को मुझे याद है, उनको बड़ा वाला या सबसे ऊपर वाला स्वर्ग नहीं मिला, फिर भी मानव योनि से, पृथ्वी से वो चले गए, लेकिन उनका एक एक छोटे ही स्तर पर ही है। पुत्र की मृत्यु, आंखें, आंखें सेकंड और 12th, एक राइट आई सेकंड हो गई, 12th आई
11th हो गई, लेकिन एज 12th हो गई, लेकिन अगर एज अ होल आंखें देखा जाता है कि आंखें सुंदर हैं, आंखें छोटी हैं, आंखें बड़ी हैं, तो उसको या स्पेशली कुछ आंखें अलग होती हैं, तो वो आंखें देखेंगे हम 12th हाउस से। दादा के रोग, परेशान करना या परेशान होना। परेशान मतलब उपद्रव नहीं, परेशान किसी भी तरह से, एंजाइटी, टेंशन। उपद्रव तो 6 हाउस कराएगा। सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या। साहूकार, ये जो कर्जा देता। एनिमिटी, शत्रुता। माता की लंबी जर्नी, पिता के छोटे प्रवास। नेवी के कैप्टन, मछली का व्यवसाय, जहाज के कारखाने आदि। हाउसेस हमारे कंप्लीट हो गए, 12 हाउसेस। तो बहुत से लोगों को 4th से लेके 8th तक का वीडियो नहीं मिला है, वो मिल जाएगा। इसके साथ ही आ, आज हमने 9 से 12 हाउसेस कंप्लीट किए हैं। अब ग्रहों और राशियों का कार्यकत्व हम देखेंगे। देखिए, राशियां अब हर किसी को आ जानी चाहिए, क्योंकि अब आगे जो है वो जो भी चीजें मैं बेसिक में समझाऊं, बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा, उसमें राशियों को जानना जरूरी होगा। फिर भी मैं राशियों, जैसे आपकी क्या राशि है, मतलब चंद्रमा किस स्थान में बैठा है, किस राशि में, उसके बारे में भी आज वहां तक चर्चा मैं कर लूंगा, ताकि बाद में भावेश, भावों के लॉर्ड कहाँ बैठे, क्या करते हैं, ये इतना तक हम करेंगे बेसिक में। तो आज हम ग्रहों का कार्यकत्व देखेंगे। सूर्य आत्मा है। कोर, सूर्य कोर है, किसी चीज का आत्मा, कोर, सोल, या सब कुछ होना, उसी पर सब कुछ निर्भर करे। सबसे पवित्र ऊर्जा सूर्य है। धैर्य है सूर्य, धैर्य। ये बॉडी के बारे में बात हो रही है। सूर्य एक बॉडी के अंदर क्या क्या है, आत्मा है, शक्ति है, मतलब शक्ति मतलब कहते नहीं बॉडी में कमजोरी है या क्या है, तो कमजोरी है या कमजोरी नहीं है, ये सूर्य बताए। बल,
बुढ़ापा, हड्डियां, सबसे इंपॉर्टेंट हड्डियां, ये हमेशा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको देखते हैं हड्डियों को। आंखें, आंख की बीमारी, रोग से मुक्ति। सूर्य सबसे बड़ा उपचारक है,